एक डायलॉग सुना होगा आपने, इन आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो। है कहीं ऐसा पिक्चर में? नहीं है, चलिए। लेकिन इन आंसुओं की कीमत कलेक्टर साहिबा समझ गई हैं, इसलिए लिखना पड़ रहा है। वैसे तो मैं ऐसी खबरों को लिखता हूँ गुड जॉब कलेक्टर साहब या कलेक्टर साहिबा, लेकिन इन्होंने गुड जॉब से ज़्यादा इमोशन को समझा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक महिला अधिकारी के इमोशन की कहानी को बहुत विस्तार से दिखाना चाहिए, और इसलिए हम लिख रहे हैं आंसुओं की कीमत समझ गई कलेक्टर। कैसे? पूरी खबर आपको बता देता हूँ। टूटा मकान, कच्ची छत, घर में बीमार पति, आंखों में बेबसी और आंसू बहाने की मजबूरी। कुछ यही हाल है डिंडोरी की रहने वाली कलकतिया बाई का। वो महिला जिसके पास न खाने के लिए कुछ है और न कमाने के लिए। लेकिन डिंडोरी कलेक्टर अंजू भदौरिया ने इस महिला की मदद की है, इसलिए हम कह रहे हैं गुड जॉब कलेक्टर साहिबा। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से दिखा देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। शुक्रवार को डिंडोरी कलेक्टर अंजू भदौरिया उदरी गांव गई हुई थी। कलेक्टर गांव का निरीक्षण कर रही थी, तभी क्या हुआ, एक बूढ़ी महिला उनके सामने आई और फूट फूट कर रोने लगी। आपने ये वीडियो देखा होगा, पूरे प्रदेश में वायरल है। इस महिला का नाम कलकतिया बाई है। कलकतिया बाई का कहना था कि उनके पास मनरेगा कार्ड है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। महिला ने रोते रोते कहा कि उनका पति बीमार है, घर में पक्की छत तक नहीं है, खाना खाने तक के पैसे नहीं है, खाना खाने तक, और कमाने का कोई सहारा भी नहीं बचा है। महिला और कलेक्टर के बीच हुई इस बातचीत को पहले आप सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए। शुक्ला, इनका जॉब कार्ड नहीं है क्या? वो तो फिर सबको काम मिला है, काम मिला है, मेरे को कोई चीज़ नहीं। चलो जॉब कार्ड लाओ। देखिए मेरे कहाँ पर नाम है, मेरे पति सब रहे। नाम बोलो, नाम बोलो। कलकतिया, मेरे पति का नाम लम्बा। कलकतिया। अभी स्टॉप डे में भी गेट लगाया, कुछ कराया, क्या काम में दिया कुछ बताओ? नहीं दिया मेरे को, एक रुपया का कहीं काम नहीं मिल रहा है। मेरे बहुत परिस्थिति खराब है, कोई खाना नहीं तो कोई बताने वाला नहीं है। तो मेरी परिस्थिति खराब है। हो जाएगा माता जी। ये वीडियो जैसे ही हमारे पास आया, हमने क्या किया, हमने अपने सहयोगी अनिल साहू को इस बूढ़ी अम्मा के घर पर भेज दिया। अम्मा की हालत वाकई में बहुत खराब है। टूटा फूटा घर है जिस पर काली पॉलीथीन से छत बनाई हुई है। रोशनी के लिए घर में एक छोटा सा बल्ब है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। कभी भी घर ढह सकता है, और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी अम्मा को संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने कहीं देखी है इनसाइड स्टोरी? क्यों नहीं देखी? क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। एक अम्मा की आंखों के आंसू की इनसाइड स्टोरी बताना पड़ेगा ना भाई। भ्रष्टाचार की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, नेताओं के सक्सेस की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इसके अलावा सरकारें कोई काम कर दें तो उसकी इनसाइड स्टोरी हम लोग खूब चीख चीख कर बताते हैं कि नहीं सरकार ने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। एक महिला के आंसू की इनसाइड स्टोरी भी तो हमको बताना चाहिए ना। और इसीलिए मैंने कहा कि आंसुओं की कीमत समझ गई कलेक्टर साहिबा, और इसी आंसू की इनसाइड स्टोरी की हकीकत, जो इनसाइड स्टोरी में सामने आई हकीकत आप मेरे बगल में देख रहे हैं। कलकतिया बाई के पति भी कई सालों से बीमार हैं, बिना सहारे के चल फिर भी नहीं सकते हैं, और पूरे घर की जिम्मेदारी इस महिला के कंधों पर है। अब रोए बिलखे ना तो क्या करे। जब हमारे सहयोगी अनिल इस महिला से बात कर रहे थे तो वो अनिल के पैर छूने लगी, कहने लगी बेटा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम ही किसी तरह मदद कर दो। इसीलिए कहता हूं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। इसीलिए कहता हूं कि प्राइम टाइम में मुझे इस टूटे मकान को, इस अम्मा की आंखों में निकल रहे, इन आंखों में दिख रहे दर्द को, इस बेबसी को, बीमार पति को, टूटी हुई दीवार को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं चाहिए टीआरपी वाली वो बहस, मुझे नहीं चाहिए टीआरपी वाली वो बहस। मुझे तो इनका दर्द दिखाने से ही नंबर आ रहा है। मुझे तो इनका दर्द दिखाने से ही चौक चौराहों और शहर शहर में पहचाना जा रहा है। मुझे तो बूढ़ी अम्मा का साथ पसंद है, मुझे तो इनका होना पसंद है। उन्होंने कहा हमारे सहयोगी से कि किसी तरह मदद कर दो। ना आवास योजना का लाभ मिलता है, ना वृद्धा पेंशन मिलती है, ना लाडली बहना का फायदा मिलता है। आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचा। ये महिला किस पीड़ा से गुजर रही है, अनिल साहू ने दिखाने की कोशिश की है। देखिए।
अपने पेट का जिए इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जनपद क्षेत्र के उदरी गांव में, जहां पर एक जो है महिला थी वो रो कर अपनी व्यथा कलेक्टर को बता रही थी। वो ही अपने घर का पूरा जीवन यापन जो है वो अपना पूरा घर संभाल रही है। मेरे को काम तक नहीं मिल रहा है। अब पहले मेरा मड़ैया का देखिए कैसा मड़ैया है। अब मेरा बहुत परिस्थिति खराब, मैं कैसे करके कलकतिया बाई ने जैसे ही अपनी समस्या कलेक्टर को बताई तो उन्होंने तुरंत मदद के आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कहा कि जल्द से जल्द महिला की मदद की जाए। कलेक्टर के आदेश के तुरंत बाद ग्राम पंचायत की मनरेगा लिस्ट में महिला का नाम पहले नंबर पर दर्ज हो गया और प्रधानमंत्री आवास और वृद्धा पेंशन के लिए भी उनकी एप्लीकेशन भेज दी गई। हमने कलेक्टर और गाँव के रोजगार सहायक से भी बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, उनका आवास स्वीकृत हो चुका है और अभी ऊपर से राशि नहीं डलने के कारण उनका राशि नहीं डल पाया है। जैसे राशि ऊपर से डलेगी तो उनका आवास का लाभ उनको मिल जाएगा। और आज की डेट से मास्टर भी उनका जनरेट है और अभी बारिश के कारण काम बंद थी, अभी चालू हो गए हैं। खेतीबाड़ी में भी लगे थे इसलिए काम उनको नहीं मिल पा रहा था, अब कंटिन्यू काम देंगे उनको। इस वर्ष उसको काम करीब 16 दिन का मिल पाया था। तो चूँकि वो अपनी खेती भी करती है तो पहले अपनी खेती बाड़ी के काम में व्यस्त थी, अब उसके पास समय है। तो वहाँ जो नर्मदा आश्रय स्थल का काम चल रहा है वहाँ पर मैंने सचिव और जीआरएस को निर्देशित किया है कि उन सभी को समान रूप से जिनके पास जॉब कार्ड है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि अगर अधिकारी कुछ गलत करते हैं तो उनकी खबर भी हम दिखाते हैं और अगर अधिकारी इस तरह जागरूकता दिखाकर अच्छा काम करते हैं तो विस्तार न्यूज़ उनकी तारीफ भी करता है, पूरी खबर विस्तार से दिखाता है, बताता है। अब मैडम, सच में आपने बहुत अच्छा काम किया है। काम आपने अपना ही किया है, लेकिन कई बार अधिकारी अपना ही काम नहीं करते।